जय श्री राम। हाँ, तो जैसे आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज मैं फिक्स 6 बजे आपको जिस वीडियो के बारे में बताऊंगा वो है मेष राशि का अक्टूबर का महीना पूरा कैसा जाएगा। पूरा अच्छे से देख लेना, पूरा अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। आपको ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी भी जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना। आपको जो डिसीजन लेने ना मेष राशि वालों, वो सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करना, क्योंकि हर महीना अलग होता है, सही ना। तो आप स्ट्रेस मत लेना, मैं अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बस आप है ना अच्छे से सुन लेना और उसे फॉलो करना। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप। वो स्टार्स ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हाँ अपने अच्छे कर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जब स्टार्स चेंज होते हैं ना, तो आपको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अच्छे समय पर सही डिसीजन सही फल देता है, ठीक है ना। तो अभी जो मेष राशि वालों के साथ अक्टूबर का महीना जाने वाला, वो मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, कैसा सिचुएशन होगा, कैसा सीन होगा, सब बताता हूँ, ठीक है। मेष राशि वालों, अपन स्टार्ट करते हैं मेष राशि वालों के, इसलिए पूरे हिसाब से, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अपन लगन से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे 12 हाउस के बारे में बता दूंगा पूरा महीना। देखो, आपकी कुंडली में लगन में ही है ना अभी भी चांडाल दोष विराजमान है, ठीक है। तो विराजमान है, तो ये कब फिनिश होंगे? 30 अक्टूबर को फिनिश होंगे। बस 30 दिन और बचे अक्टूबर से। ये जैसे फिनिश हो जाएंगे, मेष राशि वालों की लॉटरी लग जाएगी, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैठा था आपके लगन में, तो लगन में आपको स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। लगन में आपके सारे डिसीजन को गलत कर रहा है, क्योंकि इसी दृष्टि बिजनेस हाउस पर भी है। तो अगर आपको ये ना बिजनेस करोगे ना, तो बिजनेस के अंदर भी नुकसान ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप सोचो यार मैं इससे करूं, इससे बेनिफिट हो जाए, तो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं होने वाला। आप स्ट्रेस से फ्री हो जाओ कि मुझे कोई बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। आपकी कुंडली के अंदर लगन का जो मालिक है वो मंगल है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठा है। आपको स्ट्रेस किस चीज की वजह से होगा? स्ट्रेस होगा पति पत्नी के रिलेशन की वजह से, ठीक है ना। पति पत्नी के रिलेशन की वजह से आपको स्ट्रेस होगा। अक्टूबर के महीने में जो घटनाएं होने वाली ना, वो सुन लो आप मुझसे। पति पत्नी के रिलेशन की वजह से स्ट्रेस होगा। दूसरा स्ट्रेस किस चीज की वजह से होगा? आपको स्ट्रेस होगा बिजनेस की वजह से। बिजनेस के अंदर भी आपको मेष राशि वालों स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो आप है ना बिल्कुल अक्टूबर के महीने में कोई शांत रहना। पत्नी से, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रिलेशन खराब नहीं हो, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि लड़ाई तो सिर्फ अक्टूबर की है, फिर बदल जाएंगे, क्यों अपना फिर टेंशन में समय व्यतीत करें। तो पत्नी बोले या पति हो, जो भी XYZ हो, मेष राशि वालों, आप उस हिसाब से डिसाइड करना। आपको चुप रहना मेष राशि वालों, आपको जवाब नहीं देना है। बिजनेस में क्या करना है? बिजनेस में अगर बिजनेस में है ना कोई मेष राशि वाले, तो अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं अक्टूबर में स्टार्ट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेष राशि वालों, बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मेष राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ, 8% भी आपको बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो आपको लॉस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ना इरिटेशन होगा, इरिटेशन, ठीक है। अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों को इरिटेशन होगा। इरिटेशन किस चीज का होगा? स्ट्रेस, तनाव रहेगा, पत्नी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, और थोड़ा सा हेल्थ इशू को लेकर। हेल्थ इशू में भी किस चीज की समस्या जनरेट होगी? यूरिन संबंधित स्ट्रेस हो सकती है। और अगर आप दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हो, तो दूसरी संतान के बारे में भी आपको स्ट्रेस हो सकती है मेष राशि वालों। अच्छे से समझाता हूँ बिल्कुल। और पूरा अक्टूबर के महीने फिर आपको किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से बताऊंगा, पूरा वीडियो सुनना अच्छे से, ठीक है। फिर अक्टूबर के महीने में आप फ्री हो जाओगे कि यार हमारा अक्टूबर का महीना ऐसा जाएगा, अब हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस थी। अब सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ है? आपकी कुंडली में धन स्थान है, धन स्थान होता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस का जो मालिक है कहाँ बैठा है? शुक्र 5th हाउस में बैठा है आपके, ठीक है। तो जब ये 5th हाउस में बैठा है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बैठा था इस राशि में, ये सिंह राशि में बैठा है। तो जब ये सिंह राशि में बैठा है, तो आपको ना संतान को लेकर स्ट्रेस होगी, संतान के ऊपर आपके पैसे खर्च होंगे, ठीक है। दूसरी बात और किस चीज पे हो गए? आपके पढ़ाई को लेकर, अगर कोई मेष राशि वाले कोई संतान है, तो संतान को लेकर भी स्ट्रेस, पढ़ाई को लेकर भी पैसे खर्च होंगे, पढ़ाई को लेकर, संतान को लेकर, और पार्टनरशिप के अंदर भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वहां पर भी पैसों का लेन देन करना पड़ सकता है। तो मेष राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में आपका धन का नुकसान होगा, तो धन बचाते रखो। और मैं धन बता दिया किस चीज पे? पढ़ाई पे, वो भी अच्छी नहीं होगी। संतान पे ये सब खर्चे करने पड़ेंगे, आपको लिखा हुआ है अक्टूबर के महीने में। सब कुछ क्लियर है, कोई नहीं हरा सकता इस ब्रह्मांड में, जो जोशी ने से पावरफुल कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप महसूस करना अगर आप सही में मेष राशि वाले हो, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अब अपन बात करते हैं तीसरी आपके थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस में कौन बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में आपके मिथुन। मिथुन 3 नंबर लिखा है इसका। जो राशि होती है वो कौन सी होती है? बुध राशि है। तो अब अपन नोटिस करते हैं बुध कहाँ बैठा हुआ है। देखो, बुध आपसे बैठा हुआ है
बुध आपकी में बैठा हुआ है, आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो 6th हाउस में बुध बैठते क्या देगा, 6th हाउस में बुध आपको बैठकर अगर ये थोड़ा सा यहाँ प्लस पॉइंट है तो बीमारी के घर में, तो आपको थोड़ी अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन रहेगी, ठीक है, लेकिन वो अच्छा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। आपको भाई बहनों की तरफ से धन मिल सकता है, लोन मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, तो भाई बहनों का स्थान बढ़िया है। शत्रु भी दबे रहेंगे, सबसे मेन बात है, शत्रु का हाउस भी ठीक है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3rd हाउस आपकी कुंडली में अक्टूबर के महीने में मजबूत है। थोड़ा सा भाई बहनों की टेंशन, थोड़ा सा रण लेने के लिए सिचुएशन हो सकता है, और जो शत्रु पक्ष हैं वो भी दबे रहेंगे। देखो अच्छी बात होगी ना आपके साथ में, बढ़िया तरीके से। तो इतना वो भी सब अक्टूबर में फिक्स है, आप नोटिस करना, है ना। अब अपन 4th हाउस के बारे में नोटिस करते हैं। 4th हाउस कैसा है, तो 4th हाउस में आपके ना चंद्रमा स्वयं की राशि में बैठते अच्छे पोजीशन पे बैठ जाए तो परिवार के अंदर खुशियां रहेगी। अक्टूबर के महीने में आपको परिवार के अंदर थोड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा अपने घर में आते बैठ जाए। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है, चंद्रमा घूमता रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता रहता है, तो मैं ये नहीं कह सकता परमानेंट, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजिट करेगा उस हिसाब से घूमता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूँ, 7 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपका समय अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। परिवार के अंदर खुशियाँ आएगी, कुछ ना कुछ खुशी का माहौल होगा, ठीक है ना। फिर भी ऐसा कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरे दिन भर घूमता रहता है, मतलब हर 2.5 दिन में चेंज होता रहता है, ठीक है। अब अपन अब बात करते हैं कि अब आपकी कुंडली में जो बात करते हैं पेट से रिलेटिव, थोड़ा सा आपको पेट संबंधित व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट के अंदर पेट में थोड़ा डाइजेशन सिस्टम, पेट में गैस बनना, बाहर का भोजन बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा ये सिस्टम खराब है। संतान को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, इसमें ये भी शो करता है। सबसे मेन बात तो ये है, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी मन ना लगना, सबसे मेन बात तो मेष राशि वालों आपके साथ ये शो करता है, ठीक है ना। तो सब कुछ ऐसा सीन जनरेट करता है, तो थोड़ा सा मामला ऐसा ही डामाडोल सा, इतना बेहतरीन मामला नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई के लिए बढ़िया नहीं है, संतान के लिए भी बिल्कुल बढ़िया नहीं है, ठीक ठीक सा, इतना मस्त वाला नहीं है, लेकिन ठीक है। ये सब अक्टूबर के महीने की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 6th हाउस की, बहुत आराम से बता रहा हूँ। 6th हाउस का मालिक कौन है, 6th हाउस का जो मालिक है वो बुध है, बुध वहीं बैठा है, तो ये फायदा होगा। एक फायदा बताऊँ क्या है, आपको ना लोन मिल जाएगा, समझ लो, आपको बैंक की तरफ से बेनिफिट होगा। अगर आप लोन के बारे में सोच रहे हो ना अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों, तो आपको लोन पास हो जाएगा अक्टूबर के महीने में, बात है। गवर्नमेंट की तरफ से धन प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई आपका किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो चल रहा है, केस वेस चल रहा है, तो उससे भी आप फ्री हो जाओगे, है ना। तो मतलब अक्टूबर के महीने में है ना, और सारे शत्रु आपसे दबे रहेंगे, मतलब शत्रु पक्ष आपके अंडर में रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, देखो कितनी बढ़िया बात बताना मैंने। तो मेष राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ तो बहुत अच्छी है। सबसे मजबूत हाउस इनका यही है, इस समय 6th हाउस मजबूत है, और पूरे अक्टूबर के महीने में मजबूत रहेगा ये, सबसे अच्छी बात तो ये। अब हम बात करते हैं अपने 7th हाउस के बारे में। तो 7th हाउस आपका बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। 7th हाउस में मंगल, केतु, राहु, केतु की राहु की ऊपर से दृष्टि है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन में तनाव रहेगा अक्टूबर के महीने में। तो हस्बैंड वाइफ प्लीज लड़ाई मत करना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा, बिजनेस हाउस बिल्कुल अच्छा नहीं है अक्टूबर के महीने में। मेष राशि वालों किसी भी बिजनेस में पैसे मत लगाना, आपके पैसे डूब जाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, आपको बहुत बुरा पछतावा होगा कि हमने गलत टाइम पीरियड में गलत डिसीजन ले लिया। मैं सही कह रहा हूँ, ये फिक्स है, इसे नहीं रोक सकते आप परमात्मा के आशीर्वाद से, ठीक है। और अब बात करते हैं अष्टम घर। तो अष्टम घर जो होता है, अष्टम घर होता है पति पत्नी के सुख का घर। तो पति पत्नी का सुख भी कम प्राप्त होगा, थोड़ा हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो सकती है सिचुएशन, तो मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो अक्टूबर के महीने में भिड़ंत वाला शो करता है। बिजनेस की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो सकती है, और है ना अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों को गुस्सा बहुत आएगा, तो इस गुस्से पे कंट्रोल करके रखना, क्योंकि गुस्सा अभी तो कर दोगे लेकिन भविष्य में नुकसान देगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा शांत रहना अक्टूबर के महीने में। देखो बिल्कुल परफेक्ट बात है, फिर पूछने की क्या जरूरत है किसी से, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं मेष राशि वालों, जब मैं बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं आपके 9th हाउस। 9th हाउस नसीब का घर होता है, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में आपको पाठ पूजा करने में भी मन आपका कम लगेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस रहेगा कि मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा है, थोड़ा सा मन आपका पाठ पूजा की तरफ से भी भटकेगा। मेष राशि वालों आपके साथ ये सीन है। लेकिन आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, आपकी कुंडली में मेष राशि वालों एक बहुत बढ़िया बात है, जॉब से बेनिफिट है आपको, मैं सही बता रहा हूँ। जॉब कर लो मेष राशि वालों, जॉब से ही आपको बेनिफिट है बढ़िया तरीके से। अगर आप जितनी अच्छी जॉब करोगे ना, उतना आप खुश रहोगे। तो मेष राशि वालों के लिए जॉब का स्थान सबसे बेस्ट है, और जॉब से बेनिफिट है, क्योंकि बताऊँ क्या सीन है, 10th हाउस का मालिक शनि, और शनि प्रॉफिट हाउस में बैठा हुआ है। तो सही बता रहा हूँ मेष राशि वालों, आपको जॉब से बेनिफिट होगा। इसके अलावा बिजनेस अगर आप सोच रहे हो, तो बिजनेस से तो आप बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। चुपचाप जॉब कर लो आराम से, उसी से आपको अक्टूबर का महीना बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। सबसे मेन बात तो यही है। और अक्टूबर के महीने के अंदर आप धार्मिक यात्रा के बारे में सोचोगे कि मुझे कोई धार्मिक यात्रा कर लें, कहीं इधर उधर घूम ले, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, खर्चे
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आपकी इच्छा है घूम लेना, लेकिन मैं तो मना करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी बृहस्पति पीड़ित है, वहाँ का मालिक बृहस्पति है। यात्रा का मन करेगा, इच्छा करेगी और धार्मिक यात्रा पे जाने का मन करेगा, लेकिन मेष राशि वालों आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि फालतू खर्चा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चों से परेशान हो मेष राशि वालों। तो देखो मैंने आपको अच्छे से बता दिया ना, मेष राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। मैं देखो मदद करता हूँ बहुत अच्छी तरह, किसी से मत पूछना, बिल्कुल ऐसा वैसा महीना जाएगा। बस वो चंद्रमा घूमता रहता है तो बात अलग है, वो तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता इतना अच्छे से कि डेली का मैं आपको बताऊं कि इस दिन ऐसा होगा। लेकिन आप मेरी बात को फॉलो करोगे, अक्टूबर के महीने में जो मैंने बात बोली है दोबारा भी सुन लेना अगर आपको कोई डाउट हो। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो जैसे आपकी इच्छा करो। मेरा उद्देश्य तो आपकी मदद करना, करता रहूँगा। ठीक है, जय श्री राम।